Hey everyone, this is Assistant Professor Divya Vats. Welcome you all on the platform of Academic Panacea, जहां मिलता है आपको मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स के कंप्लीट सॉल्यूशन और इसके साथ ही साथ यूजीसी नेट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फुल गाइडलाइन। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो जैसा कि हम अभी टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें अभी हमारा सेकेंड पार्ट शुरू हो चुका है जो कि लर्निंग से रिलेटेड है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। ये एक आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कब, जबकि आपको कोई ऐसा असर्शन रीजन या कोई ऐसा क्वेश्चन मैचिंग ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं जहाँ कॉन्सेप्ट को देख के आपको क्वेश्चन पूछता है जनरली असर्शन रीजन, क्योंकि इधर 2-3 साल से एनटीए जब से करा रही है आपके असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। तो वैसे में ये क्वेश्चन आपका ऐसे ही टॉपिक्स को आपको ज़्यादा मतलब सेंटर्ड होके जहाँ की आप एनालिटिकल स्टडी कर सको। देखो आपको सिंपल तो हर जगह पता चल जाएगा टीचिंग क्या है, लर्निंग क्या है, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये चीज़ें। डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है। टीचिंग से तो मान लीजिए पूछ भी सकता है कि टीचर के कौन से सेट हैं कौन से नहीं हैं, ऐसे करके। लर्निंग से ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। लर्निंग से जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि दोनों में कंपेयर करके या असर्शन रीजन में आपको दे के पूछेगा। आपको कोई एक केस टाइप का दे देगा या कोई एक आपको असर्शन और रीजन में कुछ ऐसा देगा जिससे कि आपको अपने कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अपने जो भी आपका मेंटल उस पर जो भी आपका एक इमेज क्रिएट है उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं आज का रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। तो लेट्स गेट स्टार्ट। रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग क्या है, इसमें रिलेशनशिप चलिए डिस्कस करते हैं। टीचिंग एंड लर्निंग रिक्वायर स्किल, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस एंड ऑपरेट अ डेफिनेट प्रिंसिपल। ठीक है, दोनों में ही कुछ सेट प्रिंसिपल्स होते हैं। टीचिंग और लर्निंग दोनों के लिए आपको स्किल सेट की ज़रूरत होती है, क्रिएटिव माइंड की ज़रूरत होती है, एक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है और उसे ऑपरेट करने के लिए एक डेफिनेट प्रिंसिपल, एक सेट अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। टीचिंग के लिए भी है आपका और लर्निंग के लिए भी है। लर्निंग की भी कुछ थ्योरीज हैं और टीचिंग के भी आपके कुछ थ्योरीज, प्रिंसिपल्स, मैक्सिम्स ऐसा है जो कि आपके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया गया है। ठीक है, और अगर आप वीडियो में पहली बार हो तो ऐसे पूरा इसका प्लेलिस्ट है कंप्लीट, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। देन सेकेंड वन इज गुड टीचिंग रिक्वायर गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड गुड लर्निंग रिक्वायर्स गुड लिसनिंग स्किल। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, टीचिंग के लिए आपको क्या चाहिए, गुड कम्युनिकेशन। जब आप अपने मैसेज को, जिस मैसेज को आप चाहते हो कन्वे करना, उसे आप उसी फॉर्म में आप जब कन्वे करोगे अपने मैसेज को, तो वो आपका जो स्टूडेंट होगा वो एग्जैक्ट फॉर्म में उसे समझ पाएगा। और गुड लिसनिंग में क्या है, जब आप शांति से इफ़ेक्टिव लिसनर बन के सुनोगे चीज़ों को तब आप ज़्यादा अच्छा लर्न कर पाओगे। देन नेक्स्ट है ओनली गुड लर्नर बिकम गुड ओनली गुड लर्नर सॉरी ओनली गुड लर्नर बिकम गुड टीचर। ठीक है, एक अच्छा लर्नर ही एक अच्छा टीचर बन सकता है। देन नेक्स्ट वन इज टीचिंग इज़ व्हाट टीचर्स डू एंड बाय लर्निंग इज़ व्हाट स्टूडेंट्स डू। ठीक है, टीचिंग क्या है, जो टीचर करता है। टीचिंग में पूरा पूरा दामोदार किसके ऊपर होता है, टीचर के ऊपर होता है। और लर्निंग क्या है, टीचर ने तो पढ़ा दिया, अब बच्चा उसे कैसे लर्न कर रहा है, कैसे सीख रहा है, कितना इफेक्टिवली उसमें परफॉर्म कर रहा है, कितने वो अपने स्किल और ये इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी को उसमें ऑपरेट कर रहा है, उतनी ज़्यादा अच्छी उसकी और उतनी लॉन्ग लास्टिंग उसकी लर्निंग होगी। ठीक है, तो यहाँ टीचर आपको टीच कर सकता है लेकिन लर्निंग का काम स्टूडेंट का हो जाता है। देन नेक्स्ट है आपका लर्निंग कैन टेक प्लेस विदाउट टीचिंग बट टीचिंग कैन नॉट हैपन विदाउट सम फॉर्म ऑफ लर्निंग। ठीक है, यहाँ क्या है, लर्निंग तो बिना टीचर के हो सकता है। क्यों, क्योंकि लर्निंग सिर्फ हम एक क्लासरूम में ही चीज़ों को नहीं लर्न करना है, ये हमारे
लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हम पूरे लाइफ में जो भी हमारा डेली डे टू डे लाइफ है उसमें जो सारा कुछ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वहाँ हर किसी चीज़ से हम चीज़ों को सीख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो टीचिंग है इसके लिए हमें एक सेट क्लासरूम चाहिए, वहाँ एक कोर्स चाहिए हमें जिसको कि कैरिकुलम के बेसिस पे हम चीज़ों को सीख सकें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देन नेक्स्ट वन आपका आता है द लर्नर कैन लर्न इवन इन द एब्सेंस ऑफ टीचर बट टीचर इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट, ठीक है। लर्नर क्या है, वो आपका कहीं भी सीख सकता है लेकिन टीचिंग के लिए आपको टीचिंग के लिए आपको टीचर की ज़रूरत होती है, स्टूडेंट्स को टीचर की ज़रूरत होती है। देन टीचिंग एज अ प्रोसेस नीड, ये देखिए ये दोनों पॉइंट प्रीवियस और ये वाला ऑलमोस्ट सेम पॉइंट हो गए हैं, ठीक है। इसको ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। देन नेक्स्ट है आपका टीचिंग एज अ प्रोसेस नीड लर्नर वाइल लर्निंग कैन हैपन विदाउट टीचर। Then next one is teaching is concerned with giving feedback। टीचिंग में आपका फीडबैक देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। while learning progresses by understanding the feedback। लर्निंग कैसे आपका इम्प्रूव होता है, जब आप फीडबैक्स को किसी के सीरियसली लेते हो और उन फीडबैक्स का आप एनालिसिस करते हो और उन फीडबैक्स के एनालिसिस पे आप खुद को इम्प्रूव करते हो, तो वो वहाँ पे आपकी लर्निंग और बेटर और लॉन्ग लास्टिंग लाइफ लॉन्ग के लिए आपकी लर्निंग होती है। आप और ज़्यादा जब दूसरों के फीडबैक्स को, जैसे देखिए आप किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हो तो वहाँ वो आपको एक फीडबैक फॉर्म फिलअप कराते हैं, या आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में भी विजिट करते हो तो वो आपको एक फीडबैक फॉर्म फिलअप कराते हैं। उसका मेन मोटो क्या होता है, क्योंकि वो अपनी सर्विसेज को और ज़्यादा इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं, इसीलिए वो ऐसा आपको एक सिस्टम बना रखा है कि कस्टमर से उनके फीडबैक लेंगे और उस तरह से वो अपनी लर्निंग को, अपने जो भी मिस्टेक्स हैं ट्रायल एंड एरर के थ्रू उसे इम्प्रूव करेंगे और धीरे धीरे वो और बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। देन अ टीचर हु already passes away can still influence others while learning stop when life ends, ठीक है। टीचर क्या है, जैसे बहुत सारे हमारे टीचर्स हैं, थिंकर्स हैं जिनको कि अभी भी हम याद करते हैं, जैसे कि जे कृष्णमूर्ति हैं या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। ये एक ऐसे टीचर्स हैं जो कि अभी भी बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल्स हैं, ऐसे बहुत सारे एन नंबर्स हैं, लेकिन वो आज भी हमारे रोल मॉडल्स हैं और आज भी हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, वो हैं या नहीं हैं। लेकिन हमारे साथ या ये मदन मोहन मालवीय जी हैं, उनके भी वर्क्स जो हैं वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन लर्निंग क्या है, वो जैसे ही आपकी लाइफ एंड हुई आपकी लर्निंग भी स्टॉप हो जाती है। देन देयर आर मोर लर्नर्स एज कंपेयर टू टीचर। देखो टीचर एक फिक्स टाइम के लिए होता है, एक सेटअप के लिए होता है, लेकिन लर्नर क्या है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो ऑब्वियसली टीचर्स के जो नंबर होंगे वो फिक्स होंगे, नंबर ऑफ टीचर आर फिक्स्ड, बट ये जो आपका नंबर ऑफ़ लर्नर्स है ये एन नंबर है। क्यों, मतलब जितने आपके पॉपुलेशन हो गए वो सभी लर्नर हैं, क्योंकि वो सब अपने डेली डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। अब ये तो यहाँ हमने एक सेंटेंस फॉर्म में देख लिया, अब इसे एक टेबुलर फॉर्म में देखते हैं और उसमें ज़्यादा अच्छा हम कंपैरिजन कर पाएंगे। तो यहाँ मैंने एक ये आपके साथ मैं टेबल शेयर कर रही हूँ। देखिए इसमें क्या है, कंपैरिजन बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। तो पैरामीटर्स क्या है, टीचिंग एंड लर्निंग के, ठीक है। डेफिनीशन, टीचिंग इज़ द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व शेयरिंग नॉलेज विद अदर पर्सन। यहाँ हम अदर पर्सनस के साथ अपने नॉलेज को शेयर करते हैं, और लर्निंग में भी हम नॉलेज को तो शेयर करते हैं जिससे कि हमारे वैल्यू, स्किल और बिहेवियर में एक चेंज आता है। देन गोल क्या है, एम क्या है, टीचिंग का एम, प्राइमरी एम है टीचिंग इज़ टू कन्वे नॉलेज एंड इवेलुएट अदर, और लर्निंग का एम क्या है, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई नॉलेज। यहाँ पे अंडरस्टैंड और नॉलेज को अप्लाई आप करते हो जिससे कि आपका स्किल सेट, लर्निंग में हमेशा आप याद रखिएगा यहाँ स्किल इम्प्रूवमेंट की बात होती है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके स्किल इम्प्रूवमेंट की बात होती है। देन फॉर्म्स की बात करें तो टीचिंग कम इन 2 फॉर्म्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। टीचिंग में आपका 2, एक हमने और पढ़ा जो कि आजकल पूछा जाने लगा है, नॉन फॉर्मल, जो कि आपका लाइफ लॉन्ग चलने वाला है। और लर्निंग क्या है, डज नॉट हैव एनी फॉर्म, इट कैन टेक प्लेस एवरीथिंग एंड एवरीवेयर। और ये जब तक आपकी लाइफ है तब तक आपका लर्निंग चलता रहता है।
देन कंटिन्यूअस प्रोसेस, अगर कंटिन्यूटी की बात करें तो टीचिंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता, और लर्निंग भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन ये एक आपका, और ये एक लाइफ लॉन्ग के लिए होता है। देन ऑब्जर्वेशन की बात करें तो टीचिंग कैन बी ऑब्जर्व बट लर्निंग कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड। क्यों? क्योंकि ये आपका हिडन फॉर्म में होता है, आप चीज़ों को ग्रेजुअली सीखते जाते हो, डे टू डे अपने लाइफ से सीखते जाते हो। देन नेक्स्ट है आपका पैरामीटर चार्ट में आगे अगर हम बढ़ते हैं तो एक्सपर्टाइज, ठीक है। यहाँ तक बात हुआ ऑब्जर्वेशन की बात। देन नेक्स्ट हेड है आपका एक्सपर्टाइज। एक्सपर्टाइज में क्या है? टीचिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाई लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पे टीचिंग में आपको टीचर जो है इसको एक सेट एलिजिबिलिटी होना चाहिए, हाई लेवल ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिससे कि वो ज़्यादा अच्छा टीच कर पाए। लेकिन लर्निंग में क्या है? लर्निंग इज़ कैरेक्टराइज बाय रिलेटिवली लेसर लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज। यहाँ पे कोई फिक्स सेट ऑफ एलिजिबिलिटी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे टीचिंग के कंपैरिजन में अगर आपको कम एक्सपर्टाइज भी है तो भी आप चीज़ों को अच्छा लर्न कर सकते हो। बस आपका यहाँ एंथुजियाज्म मैटर करता है कि आप चीज़ों को कितना तेज़ी से, आप कितने विलिंगनेस टू लर्न हो, आपका विल पावर कैसा है टूवर्ड्स लर्निंग, ठीक है। इसकी यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होती है। देन नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस की बात करें तो पीपल कैन टीच वन एंड अदर कॉन्शियसली और इवन अनकॉन्शियसली, ठीक है। और लेकिन लर्निंग ऑल्सो हैपन समटाइम कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली। टीचिंग में अनकॉन्शियसली कम होती है, टीचिंग आपकी कॉन्शियसली ही ज़्यादा होती है। लेकिन लर्निंग जो है वो दोनों ही प्रोसेस में, आप कॉन्शियस हो अनकॉन्शियस हो, आप चीज़ों को देख के धीरे धीरे लर्न करने लगते हो, ठीक है। एक बच्चा बोलना कैसे सीखता है, एक बच्चा चलना कैसे सीखता है, एक बच्चा बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको सिखाता नहीं है कोई कि ऐसे वो सेल्फी में ऐसे मुंह बनाना। आजकल के बच्चे काफ़ी स्मार्ट हो गए, उन्हें पता है कि पाउट कैसे बनाना है, उन्हें पता है कि सेल्फी में उनका फेस आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें बच्चों को सिखाई नहीं गई हैं, वो ग्रेजुअली उन चीज़ों को सीख रहे हैं। देन लिंक्ड विथ, जो आपका टीचिंग है इट लिंक्स विथ लर्निंग एंड लर्नर्स। और जो आपका लर्निंग है वो समटाइम लर्निंग डज नॉट नीड टू बी टॉट, ठीक है। देन आपका अथॉरिटी की बात करें तो टीचिंग मोस्टली हैपन विथ हायर अथॉरिटी। टीचिंग जनरली हायर अथॉरिटी के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो आपका हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपके हायर लेवल पे होते हैं। और लर्निंग की ज़रूरत किन्हें होती है? अथॉरिटी लेवल पे, हाँ, लोअर लेवल पे, जिससे कि वो ज़्यादा, देखिए ये आपका एक ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और ये आपका लोअर लेवल होता है जिस पे कि आपके मैकेनिक्स होते हैं, ये आपका मिडिल लेवल होता है जिस पे कि आपके जनरली मैनेजर्स होते हैं। और ये आपका हायर लेवल होता है जिस पे कि आपके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स या आपके सीईओज होते हैं। ये सारे जितने भी आपके हाई रैंक पोस्ट, तो यहाँ के लिए टीचिंग होता है, इनको ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ लोअर लेवल के लिए है आपके लर्निंग। क्यों? क्योंकि इनको आपके लैब में इन्हें एक्सपेरिमेंट करना है, मार्केट में इन्हें उतरना है, तो लोअर लेवल पे आपको लर्निंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। देन ऑटोनोमस की बात करें तो टीचिंग आपका ज़्यादा ऑटोनोमस हो जाता है, लर्निंग आपका लेस ऑटोनोमस होता है। क्यों? क्योंकि आप अनकॉन्शियसली भी चीज़ों को लर्न करते हो। अगर कॉन्शियसनेस की बात करें तो टीचिंग प्रोसेस इज़ अ कॉन्शियस टास्क एंड लर्निंग कैन बी कॉन्शियस एज वेल एज अनकॉन्शियस। ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ा गड़बड़ है, इसे अवॉइड कीजिए, इस पॉइंट को वैलिड मानिए। टीचिंग जो है ये आपका कॉन्शियस में ही, कॉन्शियस माइंड से ही हो पाता है, लेकिन लर्निंग जो है वो आपका कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस दोनों तरीके से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इसका एक हम एग्ज़ाम्पल डिस्कस करें तो एक बच्चा है जिसको कि एक्रोफोबिया है, ठीक है। एक्रोफोबिया क्या होता है? हाइट से बच्चे को डर लगता है। तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ था, वो बचपन में जब छोटा बच्चा था, उसे कि कहीं ऊंचाई से वो कुछ देख लिया, और या उसके साथ कुछ ट्रेजेडी हुई जिससे कि उसके अंदर एक डर हो गया, और अब वो डर उसका इतना ज़्यादा हो गया कि उसको थोड़ी सी भी हाइट से, एक्रोफोबिया यानी कि उसको थोड़ी सी भी हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो ऐसे केस में क्या होगा? ये डर कैसे हो गया कि उसने बचपन में एक ऐसी चीज़ को लर्न कर लिया, उसे एक बैड एक्सपीरियंस मिला जिससे कि वो लर्न कर लिया है। अब ये उसका एक्सपीरियंस कैसे वॉश आउट किया जा सकता है,
वॉशअप किया जा सकता है। इसके लिए उसे प्रॉपर टीचिंग और ट्रेनिंग के थ्रू उसको इस डर से बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो लर्निंग कैन बी ये आपका लेस ऑटोनोमस होता है लर्निंग, और ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों में हो सकता है। अब वो तो बच्चा था, उसने थोड़ा सा उसके साथ एक बैड एक्सपीरियंस हुआ जिससे कि वो लाइफ लॉन्ग के लिए एक्रोफोबिक हो गया। अब उसकी इस एक्रोफोबिक को दूर करने के लिए उसे प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर टीचिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग देके ही उसके इस प्रॉब्लम को ख़त्म किया जा सकता है। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो आपको वर्दी लगा हो देन हिट द लाइक बटन, एंड अगर आप वीडियो में पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर